साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों कल से सरसों के बाजार में जोरदार गिरावट, यानी कि सरसों बाजार धड़ाम भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक की गिरावट कल बाजारों में दर्ज की गई, जिसके चलते गोयल कोटा जो परसों 6800 रुपये के भाव से 50-50 रुपये की दो बार गिरावट के साथ में भाव 6700 रुपये रह गए, और आज भी 50 रुपये की गिरावट के साथ बाजार खुला है, जिसके चलते 6650 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। साथियों उसी प्रकार से भरतपुर मंडी के भावों में भी उसी प्रकार की गिरावट देखने को मिली। जो कल भाव 6480 रुपये के बोले गए थे, शाम तक उनमें 6450 रुपये से 6440 रुपये बोले जाने लगे, और आज हो सकता है कि भरतपुर मंडी के भाव 6400 रुपये के अंदर भी जाने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती है। साथियों नापेट की बिकवाली हो या आवकों का यानी कि मुनाफा वसूली के दौर के चलते आवकें 3.5 लाख बोरी का हो जाना हो, यानी कि कोई भी कारण हो, लेकिन सरसों के अंदर जबरदस्त गिरावट का रुख देखने को मिला है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम थी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जिस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि नापेट की बिकवाली के ऊपर ही सरसों की उपलब्धता, निश्चित तौर पर अवेलेबिलिटी की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। सरकार किस हिसाब की बिकवाली करती है, जिस प्रकार से नीरस बिकवाली फिलहाल के दौर में देखने को मिल रही थी, जिसमें वृद्धि हुई तो बाजारों में दबाव की स्थिति देखी गई है। लेकिन साथियों अभी भी बीज जमीन के अंदर नहीं गया है। आने वाली की तो क्या इंतजार करेंगे, उसकी तो संभावनाएं बाद में चर्चा की जाएंगी। लेकिन इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हुई नजर बाजार के अंदर आ रही है, यानी खपत सीजन की शुरुआत है और माल की अवेलेबिलिटियां जिस प्रकार की अच्छे मालों के अभाव बने हुए हैं, यानी कि एफएफ के माल और जो ग्रीन माल हैं उनकी संख्या सरकारी स्टॉक में ज़्यादा है, जिसके चलते अच्छे मालों का अभाव देखा जा रहा है, और क्वालिटी बनाने के लिए क्वालिटी वाइज मालों की ज़रूरतें निश्चित तौर पर बनी रहेंगी। लेकिन साथियों जिस प्रकार की गिरावट दर्ज की गई है, उसमें अब बड़ी गिरावट की स्थितियां बनती हुई तो नज़र नहीं आती हैं। बाजार में ठहराव की स्थितियां आएँ, और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से बिजाई के आंकड़े, मौसम के अनुमान और अन्य चीज़ें इसमें अवेलेबिलिटी के आधार पर तय होंगी, जिसके चलते बाजारों में सुधार यानी कि तेज़ी के रुख देखने को मिल सकते हैं। इन संभावनाओं को भी नहीं नकारा जा सकता है। कुछ साथियों का कहना था सरसों का दी एंड हो गया, अभी सरसों में कुछ भी नहीं है। साथियों अभी सरसों के सीजन आने में मार्च माह का अंतिम सप्ताह होगा, जब तक कि नए मालों की आवकें देखने को मिलेंगी। उससे पहले सरकार और जो आवकों के दौर हैं, जो 3.5 लाख बोरी पर रह गए, जो पहले 1.25 लाख और 1.5 लाख बोरी के नीचे तक स्तर पर भी आ चुके हैं, तो उन संभावनाओं को नहीं नकारा जा सकता, और आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से सुधारों की स्थितियां बनने की ही हालात प्रतीत होते हैं, जिनमें कई बड़ी गिरावट की आशंकाएं फिलहाल के दौर में दिखाई नहीं पड़ती हैं। बाजारों में नरमी और दबाव की स्थिति फिलहाल जरूर बनी हुई है, लेकिन मांग आने पर सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि पाइपलाइन पूरी की पूरी खाली है, और मांग आने पर सरसों में सुधार की स्थितियां बनने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।